हेलो नमस्कार, मैं शुभम सिसोदिया इंडियन पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड सीरीज पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने कुछ ऐसी डिबेट जो पॉलिटिकल इश्यूज अभी बहुत सारे चल रहे थे, उनमें से एक आपने सुना होगा, होली वर्सेस जुम्मा। यानी कि अभी आप लोग जानते हैं कि ईद रमजान का महीना चल रहा है और जुम्मे की जो नमाज है वो होली वाले दिन है, रंग वाली होली भी उस दिन चल रही है। और इस चीज के ऊपर भारतीय राजनीति में बहुत बड़ी जो एक डिबेट है, बहुत सारी जो कंट्रोवर्सीज हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इन चीजों की शुरुआत, या फिर मैं कह सकता हूं ज्यादा जोर इन चीजों ने जब पकड़ा जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर होली को मनाने को लेकर विवाद हुआ। पूरे के मामले को हम जानेंगे, पूरी क्रोनोलॉजी के साथ इस पूरी कंट्रोवर्सी को हम एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ इसका जो पॉलिटिकल पोस्टमार्टम है हम वो भी करने की कोशिश करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है और अयोध्या के अंदर इसका क्या एक बेहतरीन सॉल्यूशन दिया गया है। बहुत सारे राजनेताओं के द्वारा ऐसे स्टेटमेंट दिए गए हैं कि भाई उस दिन होली नहीं मनाई जानी चाहिए, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि उस दिन जुम्मा नहीं होगा, कुछ लोग कह रहे हैं तिरपाल ओढ़ के निकलिए। बहुत सारी चीजें यहां पर निकल के आ रही हैं। आइए पूरी कहानी को जानते हैं, पूरे मामले को हम जानते हैं। लेकिन मैं तो उसके कंक्लूजन पर पहुंचूंगा ही, लेकिन मैं आपसे भी कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगा आपका इन सभी मामलों पर स्टैंड क्या है ना। शुरुआत करते हैं। इन चीजों में हमें ज्यादा गर्माहट जब देखने को मिली जब आपको पता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों के समूहों ने होली पर एक विशेष समारोह आयोजित करने के लिए यूनिवर्सिटी के प्रशासन से कुछ अनुमतियां मांगी थी। प्रशासन ने अनुमति देने से मना कर दिया। प्रशासन का तर्क यह था कि भाई अब तक सभी त्योहार हॉस्टल्स में सेलिब्रेट होते आए हैं, लेकिन चूंकि इस बार जो विद्यार्थी हैं वो एक विशेष समारोह आयोजित करने के लिए परमिशन मांग रहे हैं, तो हम कोई नया चलन नहीं चलाना चाहते, या फिर इससे लॉन्ग टर्म में कुछ जो समस्या है वो समस्या पैदा हो सकती है। लॉ एंड ऑर्डर जैसे जो कुछ चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस भी आ सकते हैं। इस पर बहुत सारी राजनीति हुई। तो उसी प्रकार से जब आप देखेंगे कि अलीगढ़ के अंदर जो सांसद हैं बीजेपी के सतीश गौतम जी, उनके द्वारा एक जो विवादित बयान है वो विवादित बयान उनके द्वारा दिया गया। उन्होंने बोला कि यदि, जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि यदि कोई विवाद होता है, कोई कैसी भी कंडीशन होती है, कोई झगड़ा होता है होली को सेलिब्रेशन को लेके, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो उनके द्वारा एक जो बयान है वो दिया गया कि यदि किसी ने अगर मारपीट करी होली के समय पे तो उसे ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। देखिए, अगर कोई व्यवस्था भंग होती है तो लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का इंश्योर करने का काम है। ऐसे बयान कई बार थोड़ा सा जो टकराहट है उसको और ज्यादा बढ़ावा देने का काम करते हैं। तो इस चीज को हमें समझना होगा ना। जब ऐसी सारी चीजें बोली, ऐसी बहुत सारी जब कंट्रोवर्सीज हुई, फाइनली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा परमिशंस दे दी गई कि ठीक है, अब उनको एक विशेष समय दिया गया। वो सारी चीजें वहां पर शॉर्ट हो गई। लेकिन इतना ही नहीं, जब पूरा विवाद ये गरमाया कि एक ही दिन होली है, एक ही दिन उसी दिन जुम्मा है, तो जब ये ऐसी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आने लगी, तो उस कंडीशन में भी बहुत सारे लोगों के द्वारा, पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा दरअसल कुछ जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हैं वो दी गई। जैसे आप यहां पर देखेंगे, यूपी के राज्य मंत्री रघुराज सिंह, उन्होंने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोग होली के दिन मस्जिदों को तिरपाल से ढक देते हैं, अपने घर की महिलाओं को वो बुर्का से ढक के रखते हैं, उसी तरह अगर किसी को उस दिन जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जाना है, तो वो, अगर कोई व्यक्ति जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहता है, होली से अगर उसे बचना है, रंगों से उसे बचना है, तो वो उस दिन तिरपाल ओढ़ के बाहर निकले। ऐसी चीजें कुछ लोगों के द्वारा बोली गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बोला कि होली के रंग जब बरसते हैं तो वो ये नहीं देखते कि वो रंग कहां तक जाएंगे। तो ऐसा उनके द्वारा यहां पर बोला गया। इसके बाद बहुत सारी डिबेट, कंट्रोवर्सीज हुई और ये सारी चीजें यहीं तक नहीं रुकी दोस्तों। हम देखेंगे कि आपको पता है कि संभल में काफी दिनों से कम्युनल जो हार्मनी है वो काफी दिन से डिस्टर्ब है। कुछ दिन पहले वहां पर दंगे हुए, 4-5 लोगों की मृत्यु भी हमें वहां पर उस मामले में देखने को मिली थी। सो अगेन, ऐसे टाइम पर जब ऐसी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, तो यूपी पुलिस के एक सर्किल ऑफिसर, जो डीएसपी ऑफिसर हैं, काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर पॉपुलर रहते हैं, अलग अलग कारणों से वो चर्चाओं में बने रहते हैं। तो उनके द्वारा एक ऐसा स्टेटमेंट दिया गया कि भाई आप होली को मजे से मनाओ, आनंद पूर्वक होली को सेलिब्रेट करो, क्योंकि होली एक बार आती है, जबकि जो नमाज है वर्ष में 52 बार आती है। तो जब ये स्टेटमेंट दिया गया तो इससे पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज और ज्यादा होने लग गई, लोगों के द्वारा और अलग अलग बयान देने लगे। जब यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से पूछा गया इसके बारे में, तो उन्होंने बोला कि देखो भाई, जो हमारा पुलिस ऑफिसर है वो पूर्व में एथलीट रहा है, वो पहलवान रहा है, तो उन्होंने अपने उस अंदाज में कुछ बयान दे दिया होगा, उस चीज को आप अदरवाइज मत लीजिए। लेकिन उनके द्वारा इस चीज को बोला भी गया कि भाई उस व्यक्ति ने, या फिर उन जो डीएसपी ऑफिसर हैं उनके द्वारा जो भी बोला गया है वो सच है, वो स्वीकार हमें करना होगा, वो चीज एक्सेप्ट करनी होगी, वो सच्चाई है। अब जब इन मामलों पर पॉलिटिक्स होती है, तो आप जानते हैं नगीना से सांसद चंद्रशेखर जी, उनके द्वारा एक बात बोली गई। दरअसल विधायिका में उनके द्वारा बोला गया था, माइनॉरिटीज की सुरक्षा को लेकर उनके द्वारा क्वेश्चन उठाए गए थे। बाहर आके मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा, तो उनके द्वारा बोला गया कि मैं देखता हूं ये सरकार ईद को मनाने के लिए कितना सपोर्ट करती है, ईद कैसे मनती है। साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि जो संभल के सीओ, जो डीएसपी ऑफिसर है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है ये उन्होंने नहीं दिया, उनसे दिलवाया गया है, या फिर जो उन्होंने सीधे तरीके से बोला कि यूपी के जो सीएम हैं वो इसमें उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, उनके द्वारा ऐसे स्टेटमेंट ने वो दिलवाए जा रहे हैं ना। अब जब एएमयू से विवादों की शुरुआत, या फिर यहां से चिंगारी ज्यादा देखने को मिलती है, तो हमें जानना होगा, एक बार हम ये देखेंगे कि एएमयू में सभी त्योहारों का, सभी धर्म के त्योहारों का इतिहास क्या रहा है। तो हम देखेंगे, दरअसल आप जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुस्लिम बहुल छात्रों का एक संस्थान है। वहां पर जो रमजान और ईद है वो बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इतना ही नहीं कि अन्य धर्म के लोगों के जो त्योहार हैं
वो ना मनाए जाते हों। बिल्कुल, अगर हम दिवाली के बारे में बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से दिवाली सेलिब्रेट होती है वहाँ पर, और सभी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो भी होते हैं दिवाली पर। इतना ही नहीं, ईसाइयों का क्रिसमस भी सेलिब्रेट होता है, गणेश चतुर्थी और साथ ही साथ जो दशहरा, ऐसे सभी जो हमारे त्यौहार हैं वो त्यौहार सेलिब्रेट होते हैं। तो कई बार ये विवाद आता है कि जब सभी त्यौहार सेलिब्रेट होते हैं तो होली के ऊपर इतना विवाद क्यों? तो दरअसल देखो, इसके दो रीजन हो सकते हैं। अगर हम, शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम में जो थोड़ा सा रंगों से परहेज है वो माना जाता है। दूसरा, अगर वहां पर ये बोला जाता है कि अभी इसके जो कुछ विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं उन कई तर्कों को मैं आपको वहां पर दूंगा, लेकिन इस चीज को ध्यान रखें कि जो हॉस्टल में सभी त्यौहार मनते हैं, लेकिन चूंकि विशेष अनुमति इस बार मांगी जा रही थी, इसलिए जो विवाद है वो थोड़ा ज्यादा गहरा गया था ना। अब हम कुछ ये देख लेते हैं, होली मनाने के तर्क में कुछ लोग एएमयू में होली मनानी चाहिए, कुछ लोग इसके पक्ष में होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई होली नहीं मनानी चाहिए। देखो भाई, पहले हम बात कर लेते हैं होली मनानी चाहिए। मनानी क्यों नहीं चाहिए वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन कुछ ऐसे जो ज्ञानी लोग हैं जो ये कहें कि पानी का कंजर्वेशन हमें करना है, पानी को बचाना है, वो प्लीज इस वीडियो से दूर रहें ना। हम बात कर लेते हैं पक्ष में तर्क। तो हम देखेंगे भारतीय संविधान, आप देखेंगे तो भारतीय संविधान ने आप सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी हुई है, आपको सभी को राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिला हुआ है, और सभी धर्मों को अपने त्योहारों को मनाने का पूरा अधिकार है। जब एक धर्म के अन्य धर्म के लोग मनाते हैं तो होली को क्यों सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए? उसी प्रकार से जब हम बात करते हैं, हम रिलीजियस हार्मनी के बारे में बात करते हैं, हम धार्मिक विविधता के बारे में बात करते हैं, एक धर्म दो धर्म बाकी सभी धर्म लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हिंदू धर्म के लोगों को अपना त्यौहार मनाने का अधिकार क्यों नहीं है? ये भी सारी चीजें होनी चाहिए। हम कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं कि हम अलग अलग संस्कृतियों के लोग हैं, और जब उस संस्थान में सभी संस्कृतियों के लोग रहते हैं, पढ़ते हैं, तो सभी लोगों को अपना अधिकार मनाने का, अपना जो त्यौहार है वो मनाने का अधिकार क्यों नहीं है? हम कम्युनल हार्मनी के तौर पर बात करते हैं, अगर किसी विशेष त्यौहार को मनाने से रोका जाएगा तो उससे सामाजिक वैमनस्यता है वो फैल सकती है, टकराव है वो टकराव बढ़ सकता है, इसलिए सभी को अपने जो त्यौहार हैं वो भरपूर तरीके से मनाने चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसके विरोध में, विपक्ष में भी कुछ लोग तर्क देते हैं। उनके तर्क क्या हैं उनको सुनते हैं। तो देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक धार्मिक और एक विशेष महत्व है, क्योंकि वो इस्लामिक लोगों के लिए स्थापित करी गई थी, इसलिए जो अन्य धर्म के जो त्यौहार हैं उनको मनाने से कोई दिक्कत होती है, तनाव फैलता है, तो उनको नहीं मनाना चाहिए। लेकिन इसका जवाब ये है कि देखिए, अगर सभी धर्मों के छात्र अगर यहाँ पर पढ़ते हैं तो सभी धर्मों के छात्रों को अपने त्यौहार मनाने का अधिकार भी है ना। अब इससे कुछ लोगों के द्वारा तर्क ये भी दिया जाता है कि भाई अगर ऐसा हो तो इन चीजों को अगर पॉलिटिकल रंग दे दिया गया, जैसा कि आपने बहुत सारे भड़काऊ पॉलिटिकल बयान देखे, अगर इन सारी चीजों को पॉलिटिकल रंग दे दिया गया तो इससे जो एक सांप्रदायिक सौहार्द है वो बिगाड़ा जा सकता है। एंड इवन इतना ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन भी ब्रेक हो सकती है, उसमें भी कंप्रोमाइज हो सकता है, और ओवरऑल जो यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी है वो ब्रीच हो सकती है, लोगों का पढ़ने का बढ़ाने का जो पूरा प्रोग्राम है वो डिस्टर्ब हो सकता है ना। उसके सॉल्यूशन के तौर पर बात करें, सॉल्यूशन में आपको ये भी बताऊंगा कि जो एक डेट पर जुम्मा और होली पड़ रहा है उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो दरअसल जब सॉल्यूशन के तौर पे बात करते हैं तो सबसे पहले एएमयू के स्तर पर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो देखो भाई, अगर छात्रों के स्तर पर कोई विवाद होता है तो ऐसी कंडीशन में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है उसको सामने आना चाहिए, छात्रों को बिठा के बातचीत करके कम्युनिकेशन के माध्यम से चीजों को सुलझाया जाए, और अगर इससे बात ना बने तो फिर अलीगढ़ का प्रशासन है उसको सामने आना चाहिए। इवन अगर समझौते से कोई बात ना बने तो फिर अगर लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति बिगड़ती है तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, वो इन्वॉल्वमेंट कर सकता है इसमें ना। हमें एक चीज के बारे में ध्यान रखना होगा कि जो होली है, होली एक हमारा ऐसा त्यौहार है, इसे आप धार्मिक चीजों से ऊपर उठ के देखिए। होली पर वैमनस्यता, टकराव, इवन दुश्मन जो लोग होते हैं वो भी आके गले मिलते हैं एक दूसरे से। आप होली को एक सांस्कृतिक और एक सामाजिक जो समारोह है, मिलन समारोह है, उसके तौर पर देखिए कि इवन अगर कोई गिले शिकवे हैं आप उनको भुलाने का एक मौका है होली, तो आप इसे धर्म से जोड़ के मत देखिए, ऐसा भी हो सकता है। वैसे भी हमारा जो समाज है, हम देखते हैं कि हम एक दूसरे का सहयोग करने वाले लोग हैं, तो इन चीज़ों को भी हमें फॉलो करना होगा, इन एग्जाम्पल्स को हमें सेट करना होगा। और एक ऐसा बेहतरीन गंगा जमुनी तहजीब का जो एक एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल दिया गया अयोध्या में। अयोध्या में मुस्लिम समुदाय से जब ये अपील करी गई प्रशासन के द्वारा कि आप जो जुम्मे की नमाज का समय है उसको थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, एक्सटेंड कर लीजिए, तो उनके द्वारा इस चीज़ को स्वीकार करा गया। 1:30 बजे जो दोपहर में जुम्मे की नमाज होती है उसको उन्होंने 2 बजे कर दिया। भले ही आप ये ना कहें कि आधा घंटा ही तो एक्सटेंड करा है ना, वो कंप्रोमाइज कर रहे हैं ना, सहयोग कर रहे हैं, तो सभी धर्म के लोगों को सहयोग करना होगा हमें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऐसे कटुतापूर्ण कुछ जो बयान दिए जा रहे हैं इन पर हमें रोक लगानी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज आग में घी डालने का काम करती है। सो हम ध्यान रखना होगा कि हम गंगा जमुनी तहजीब वाले लोग हैं, हमें साथ में मिलकर अभी सभी के त्योहारों को एक दूसरे से सपोर्ट करके वो उधर आनंद से जुम्मा मनाएं, इधर हम आनंद से होली मनाएं। ऐसे एग्जाम्पल हम विविधता में एकता का एग्जाम्पल सेट करते आए हैं और आगे भी हमें ऐसे एग्जाम्पल सेट करने होंगे। तो ये चीज हमने देखी, और इसी के साथ मैं आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैंने अपना ओपिनियन बताया, आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपना ओपिनियन जरूर बताएं। लेकिन इतना काफी नहीं है, अनअकैडमी के द्वारा हमारे यूपीएससी के सभी प्लस कोर्सेज पर जो डिस्काउंट है उसको अवेल कर दिया गया है, उसको लाया गया है। आप हमारे सभी कोर्सेज को 60% ऑफर के साथ ले सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको 6 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा, और ये सभी ऑफर सिर्फ आज रात तक के लिए अवेलेबल हैं, तो इन अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठाना ना भूलें। आप देखेंगे हमारे बैचेस के बारे में यहाँ पर बात करी जाए
तो आपको नीव 2028 के लिए हमारा फाउंडेशन बैच देखने को मिलेगा जो कि बाइलिंगुअल है। प्रारंभ हमारा हिंदी बैच है, लाइव हो चुका है। आरंभ हमारा 2026 के लिए बाइलिंगुअल बैच है, वो भी लाइव हो चुका है। इग्नाइट हमारा इंग्लिश का बैच है, और जो लोग 25 में एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए रिवीजन बैच हम लेके आए हैं। विजय हमारा 2025 के लिए रिवीजन बैच है, उसे आप 3999 में अवेल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, होली के इन सभी डिस्काउंट को पाने के लिए आपको शुभ 50 दिस इज माई कोड, ये कोड आपको लगाना होगा। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दर्ज कराएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।